स्कूल वाला एग्जाम नहीं है ना ये। चलिए भाई, फाइनली क्लास शुरू हुआ। कुछ तो मेरे को तो लगा कि हो गया आज इसका काम तमाम। फिर से ना मेरे टेक्निकल इशू कुछ आ जाए। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, आपके एग्जाम के बारे में ही बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। नंबर सिस्टम। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप जो भी समय यहाँ पे देते हो उसमें आपको अफसोस ना करना पड़े कि अरे इतना टाइम दे दिया। तो क्वेश्चंस मैं थोड़े अच्छे कराने की कोशिश करती हूँ जो आपको स्कूल के एग्जाम में भी काम आ जाए। सो नंबर सिस्टम में टॉपिक ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, बस आज का डेट डालते हैं पहले। 20 तारीख, जनवरी खत्म हो रहा है, खत्म हो गया समझो, बस 10 दिन और है। लेक्चर नंबर 2 होगा। ये महीना कुछ ज्यादा ही तेजी से बीता ना, पता चला आपको? नो मैम। नो, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। मैं जेन्युइनली बात बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला जनवरी कब आया। अभी तो मकर संक्रांति था, अभी 20 तारीख पार हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 -2। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। कैसे फाइंड, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा आइडिया भी दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं करवा दूंगी। कुछ नहीं है, बस रूट है। अब उसी की वैल्यू तो जो है वो पावर में माइनस में दे दी गई है, तो कैसे सॉल्व करोगे? वन अपॉन 3 की पावर 2। बताइए क्या कह रहे हो आप, मैं लिखती हूँ। आपकी आवाज मैं थोड़ी कट। √1। आप नेटवर्क जोन में नहीं हो प्रॉपर, जो बोल रहे हो वो हमारे तक नहीं आ रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ ना, ये मेरे को बोल रहा है √3 को -2 को सॉल्व करके दो, विच इज इक्वल्स टू 3 - 2। सिंपली लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जो रूट होता है, रूट हमारा किसके बराबर होता है? हाफ के बराबर को ही तो रूट बोलते हैं, क्योंकि हमारा √2 इंटू √2 मिलके क्या बनाता है? 2 बनाता है। तो मतलब एक रूट दूसरा रूट, आधा हिस्सा। तो रूट इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाता है? हाफ। तो मैंने इसको सिंपली -2 टू दी पावर 1/2 लिख दिया। कोई ऑब्जेक्शन है किसी को इस स्टेप में? नो मैम। ठीक है। नो मैम। 3 - 2 इंटू 1/2, तो 2 मेरा कैंसल हो गया आराम से। कितना बचा? 3 टू दी पावर -1। अब आपको पता है -1 में अगर पावर है तो मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, 1/3 कर दूं, हो गया काम। और अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो उसको ऊपर लेकर जाना है, तो मैं इसको 3 टू दी पावर -1 लिख देती हूँ। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपको आता है क्योंकि आप तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस आप यहाँ पे थोड़ा रूट के चक्कर में समझ नहीं पाए। या फिर अगर किसी ने इसको सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यस मैम। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब तो। सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करने का है? √5 प्लस √2 द होल का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर। अब मैं बैठ जाती हूँ, मेरा काम खत्म। अब थोड़ा आप इसको कीजिए और बताइए कितना आता है। नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगी। यही रीजन है कि मैं म्यूट पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा है। अब देखो मैं बीच में बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। मैं चुप रहती हूँ 2 मिनट।
हो गया क्या किसी का सॉल्व? ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको। हो रहा है। ठीक है करो। मैम हो गया। हो मैम गया। हो गया। अच्छा मैम बताइए। हो गया। मैम हो गया। अरे चलिए मुझे भी बताइए कैसे किया। मैम ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैम आइडेंटिकल ए लगा के। प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के किया मैम। अ, ये कितना होगा? 5 + 2। मैम 5 5 + 2 + 2√10। 7 + 2√10 ना, यही होगा ना? मैम। यस मैम। यस ग्रेट। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देने वाली हूँ जिसको देख के थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि अरे मैम ने क्या दे दिया, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगी वैसे भी। थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चंस भी करने आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छे से लिखती हूँ मैं इसको, 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन में 3/8 टू द पावर -1, 3/2 टू द पावर 3 प्लस -1/3 टू द पावर -1। इसको बच्चों सॉल्व कीजिए। 5 मिनट ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं म्यूट पे जा रही हूँ, दैट्स ऑल। मैम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ओके मैम।
मैम हो गया। हो गया दिव्यांश? चलिए देखते हैं क्या किया आपने। सोनाली ने पूछा कि क्या फॉर्मूला लगेगा। सही बताऊं तो इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी रहा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है ना। बताइए भाई क्या किया आपने, स्टेप्स बताइए। मैम पहले तो 0.6 की पावर 0 थी तो मैम उसको 1 लिख लिया। हाँ क्यों? क्योंकि आपके कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। देन उसके बाद मैं 0.1 की पावर -1 थी तो मैम 1/-1 0.1 लिखा। वेट, माइनस ऑलरेडी है और माइनस ऐड किया आपने? नो मैम, माइनस 0.1 की पावर में -1 थी तो उसको लिख लिया 1/0.1। ओके, और एक ही माइनस है ना बीच में। यस मैम। ठीक है, नीचे क्या किया आपने? नीचे लिखा पहले 1/3/8 इंटू 3 to the power 3/2 to the power 3 प्लस 1/-1/3। नेक्स्ट स्टेप यही होगा। उसमें लिख लिया ऊपर 1 - 10/8/3 इंटू 3 to the power 3/2 to the power 3 - 1। सी 8/3 इंटू 27/8 आया कि नहीं आया आपका? मैम मेरा आंसर आया -9/6। गलत है, अरे सही है सही है, सॉरी सही है। -9/6 मतलब -3/2। अच्छा, यही 3 3 9 3 27/2 ये -1 में था तो इसलिए हम लोग को इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ा। ये माइनस में पावर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको क्यूब कर दो। ठीक है, 8 8 कैंसिल, 3 9 27, तो 1 -10/9 - 3, दिस इम्प्लाइज -9/6, तो ये आपका 3/2। जब भी मैथ्स में जितने नंबर्स को तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, मतलब जितना छोटा कर सकते हो उतना करो। सबको मिला ये? अगर किसी का नहीं सॉल्व हुआ था तो यहाँ पे देख लीजिए स्टेप्स। सबका हुआ सॉल्व? यस मैम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे यस मिले थे, इसमें एक ही यस मिला, मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे आप स्टेप्स देख लीजिए, मैंने कर दिया है और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक और क्वेश्चन दूंगी आपको इसी तरीके का प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो अभी पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। हैंड रेस कर दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलिए ठीक है। अच्छा, तो डाउट आया है, किसको डाउट आया है बताइए। सोनाली आपका क्लियर है? यस मैम। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन सेम आपको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है? 4/216 to the power -2/3 -1/256 to the power -3/4 इज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 216 और 256 का एलसीएम ले लेना, आपको मिल जाएंगे। कैसे इसको आप तोड़ सकते हो?
हुआ बच्चों सॉल्व की प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में? करवा दूं मैं? हैंड रेस कीजिए जितने लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। करते जाइए, हैंड रेस कीजिए आप लोग, तभी तो मुझे समझ में आएगा। यस, और 4 5 6 7, ओके ओके, हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके ओके, मैं समझ गई, पूरे क्लास को ही प्रॉब्लम है, तो आपको बोलना चाहिए ना कि मैम करवा दो या फिर इश्यू आ रही है। मैं तो इसलिए वेट कर रही हूँ ताकि आप खुद से सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। सी, सबसे पहले तो जो नेगेटिव में है, क्या करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेकर जाओगे। तो 4 इंटू 216 टू द पावर 2/3, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गया क्योंकि ये ऊपर चला गया। माइनस में 1 वैसे ही रहेगा, इनटू में 256, इसकी पावर में क्या लिखूं बताओ तो? मैम 3/4। ओके, तो आपको तो आता है, फिर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? हो गया बस। मेनली प्रॉब्लम कहाँ आई होगी आपको? आई कैन अंडरस्टैंड। 216 को आप तोड़ नहीं पाए ना, तो 216 को 6 × 6 × 6, इसीलिए मैंने बोला था एलसीएम निकाल लेना। 2/3 माइनस 256, 4 × 4 × 4 × 4, 3/4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 4 × 6, 3 टाइम्स है मतलब 6, 3, 6 की पावर 3 इंटू 2/3, जो पहले से हमारे पास पावर है, इसके पास भी पहले से पावर है, माइनस 4, 4 की पावर क्या होगी बताइए? मैम 4 4 4 4 × 3/4 होगा ना, पूरा बोलोगे तो। अगर तब 4 4 कैंसल होगा, 3 3 कैंसल होगा, तो कितना बचेगा हमें? 4 × 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3। ये डिफिकल्ट तो नहीं था, बहुत इजी ही तो है, बस सिंप्लीफाई करना था, इसलिए मैंने आपको दिया था। 4 × 36 माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, 36 4 जा कितना होता है? किसी को टेबल याद है? कितना होता है 36 4 जा? मैम 144। यस, अब आपसे मैं टेबल भी पहले याद करवाऊं तब कुछ होगा ना। 144 माइनस 64 कितना होता है? मैम 80। यस, तो इसका आंसर होगा 80। बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। अब से याद रखो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो या तो मुझसे पूछ लीजिए आप, हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में डाल के, जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे, क्योंकि ऐसे फिर ना टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। अब मैं भी तो यहाँ पे इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूँ। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। आपको नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करना आता है? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, अगर आता है तो। और उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है? स्क्वायर रूट निकालना, सपोज यस मैम। एक तरीका है, सी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। मैंने लिखा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस रूट ओवर 24 प्लस रूट ओवर 60 प्लस रूट ओवर 40। क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने कभी किए हैं? नो नो मैम। ओके, मैम। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, चलिए मैं कराती हूँ इसको। इसने बोला है कि स्क्वायर रूट निकालो, हमें पता है ये रूट भी स्क्वायर रूट ही कहलाता है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस पूरे को x सपोज कर लो, वेरिएबल मतलब लेट x इक्वल्स टू 10 प्लस रूट ओवर 24 प्लस रूट ओवर 60 प्लस रूट ओवर 40। मैंने पूरे को एक वेरिएबल दे दिया।
नाउ अब क्या करोगे, रूट ओवर एक्स, इसको मैंने रूट में ले लिया, मैं क्या कर रही हूँ, रूटिंग कर रही हूँ, जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं वैसे रूटिंग बोथ साइड्स। दिस इक्वल्स टू, अब सब के सब हमारे रूट में जाएंगे, तो 10 प्लस ऑलरेडी रूट 24 में है तो वो वैसे ही जाएगा, ये ऑलरेडी रूट में है ये भी वैसे जाएगा, ये भी ऑलरेडी रूट में है तो ये भी ऐसे जाएगा। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ, देख लेना, ये स्टेप भी क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसको आप क्या करोगे, p 10 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको स्प्लिट कर सकती हूँ मैं। 24 को स्प्लिट करूंगी तो कैसे स्प्लिट किया मैंने, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आपको वो नंबर्स मिलेंगे जिसको आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। 24 को स्प्लिट करूंगी तो 2 रूट ओवर 6, 60 को स्प्लिट करूंगी तो 2 रूट ओवर 15, 40 को करूंगी तो 2 रूट ओवर 10, 22 जा 40, 2 रूट ओवर 10, ठीक है। अभी इनको भी मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। नाउ अगेन ध्यान से देखना, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेंगे हम, रूट 2 को स्क्वायर करो तभी तो 2 आया होगा, रूट 3 को भी स्क्वायर करो तभी तो आपको 3 मिला था, उसी तरीके से रूट 5 कर दो। मेरे संग संग पेन से करते जाओ तो प्रैक्टिस होता जाएगा, आंख से देखने से मैथ्स नहीं आता, क्योंकि ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है जहाँ पे आप रट के भी कुछ कर लो, थोड़ा सा कुछ रट लिया कुछ सेंटेंसेस आ गए, नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर निकाल के देना है। तो मैथ्स उसी को आएगा जो सवालों को हल करके सही आंसर निकाल के देगा, तो साथ में प्रैक्टिस करते जाओ लिख लिख कर। प्लस 2 रूट ओवर 2 और 6 को मैं कैसे अभी स्प्लिट करूं, रूट ओवर 3 प्लस 2 रूट ओवर 3 रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट ओवर 5 रूट ओवर 2, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा मैंने स्प्लिट किया। आगे स्लाइड में चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये आपने कहीं फॉर्मूला देखा होगा, a Yes, ma'am. प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो हमने यही ऑब्टेन किया है, कैसे, मेरा उसको स्प्लिटिंग करने का जो तरीका था वो इस फॉर्मूले के ढांचे में लाने के लिए था, ठीक है। फुल रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 5 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है इसलिए मैंने करवा दिया आपको। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ करने के लिए, आप उसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5, अगर x 9 प्लस 4 रूट 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर x माइनस 1, 1 अपॉन में ले लो आप, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये माइनस में दिया था तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली जो मेन है वही लिख करके बता दिया। इसको थोड़ा ट्राई करिए आप, एक्स की जगह पे इसको रखना है, उससे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5, 9 को स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए आप और 4 को, चलिए मैं वो भी स्टेप कर देती हूँ आपके लिए। 5 प्लस 4 9 प्लस 4 रूट 5, 2 इंटू 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5, देन क्या होगा, x इक्वल्स टू, मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है ना इसीलिए मैंने इतने स्टेप्स किए, रूट ओवर 5 प्लस 2 द होल का स्क्वायर, सो x इक्वल्स रूट x इक्वल्स टू रूट ओवर 5 प्लस 2,
ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी तो रूट हट गया ना, √5 + 2। क्या आप आगे कर सकते हो? यस मैम। ठीक है, थोड़ा मुझे करके बताइए। हुआ बच्चों सॉल्व? यस मैम, थोड़ा सा रहा।
सोच रही हूँ मैं ही करा दूं आगे का। देखो आप तब तक चेक करो क्या सही है। 1/√x which is equals to 1/√5 + 2 रैशनलाइज करोगे। √5 - 2/√5 - 2 which is equals to √5 - 2/5 - 2। ये कितना होगा? √5 - 2 के बराबर होगा। सो √x - 1/√x equals to √5 + 2 minus √5 + 2 which is equals to 4। क्या आप लोगों का भी मैच कर रहा है मेरे कैलकुलेशन से? तो यस सही मैम। है। देन तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक और क्वेश्चन किया जाए। यस मैम। यस मैम। इजी देती हूँ आपको थोड़ा, जो आप कर पाओ ना। ऐसा लग रहा है मैं बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो एक इजी क्वेश्चन देते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस करने के बाद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। 27 to the power 1/3 into 27 to the power -1/3 into 27 1/3 minus 27 to the power 2/3। अब इसको आप कैसे करोगे आपके ऊपर है सॉल्व। अपना दिमाग लगाइए सब। 5 मिनट देती हूँ मैं आपको, आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है? फिर मुझे बताइए खुद से। बट प्लीज सारे लोग करिए, हाँ, कोई ऐसे मत बैठना, तो वो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं बनेगा जो मैं कराना चाह रही हूँ।
हो गया बच्चों सॉल्व ये वाला क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा बचा है। अरे मैं तो इतनी देर से आई हूँ फिर भी थोड़ा सा बचा है। मैंने इतनी देर के बाद चुप्पी तोड़ी अपनी। चलो मैं भी कराती हूँ इसको साइड बाय साइड। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है पता है। मुझे लगता है पता नहीं क्लास मेरी बच्चे हैं भी कि सब छोड़कर भाग गए। टेंशन हो जाती। देखिए 27 टू दी पावर क्या करोगे आप पहले -2/3 बाहर ले लोगे। अंदर क्या बचेगा 27 टू दी पावर 1/3 -27 टू दी पावर 2/3। आपको मैंने सिखाया था ना कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा। ऐड करना है तो प्लस इंटू माइनस वैसे माइनस होता है -2/3 और ये जो बचा हमारे पास। फिर क्या करोगे 27 टू दी पावर -2/3 प्लस 1/3 सॉरी। सो इसके बाद 1/3 को इसके संग लेकर आ गए तो -27 टू दी पावर। अब ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा तो इसके संग जाएगा तो -2/3 प्लस 2/3 ठीक है विच इज इक्वल्स टू 27 टू दी पावर -1/3 माइनस 27 टू दी पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है ना 3 3 9 3 27 तो मैं 3 का क्यूब लिख दूं तो 3 -1/3 -1 विच इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -1 क्योंकि वैसे भी इसका जो 3 है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा -1 विच इज इक्वल्स टू 1/3 -1 विच इज इक्वल्स टू -2/3 यही इसका आंसर है। क्या आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे सारे लोग? मैम कर रहा था पर मेरा 4/3 आया। गलत आया। और किसी का आया था -2/3 या फिर स्टेप्स भी किसी के ऐसे पहुंचे थे आप लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए ऐसे पहुंचे थे तो 7 क्वेश्चंस आज के लिए काफी लग रहे हैं मुझे क्योंकि टफ है ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। आप इसी को देखोगे समझोगे उसमें आपको थोड़ा टाइम हो ही जाएगा। 7 क्वेश्चन जो आपने किए हैं आज इनको रहने देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि स्लाइड्स में इसलिए क्लास में नहीं भेजती हूँ कि आप लोग साथ ही साथ मेरे नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो पढ़ा है वो आपके पास है। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो बोलना मैं स्लाइड्स भेज दिया करूंगी क्लास में। ठीक है कोई इश्यू नहीं है मुझे। Yes, ma'am. ठीक है बच्चों आप लोग आराम करो ना और फिर ट्यूसडे को मिलते हैं हम लोग। यस मैम। बाय एवरीवन गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट Bye, मैम। ma'am. Good बाय night. मैम। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।